हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद हम लोग पाठ कर रहे हैं। और इसमें कल हमने प्रहलाद महाराज के उपदेश जो उनके सहपाठी गणों को थे वो समापन किए। आज हम अष्टम अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अध्याय में भगवान नृसिंहदेव का प्राकट्य है। किस प्रकार एक भक्त के वचन को सिद्ध करने के लिए भगवान नृसिंहदेव प्रकट होते हैं। अध्याय 8 भगवान नरसिंह द्वारा असुरराज का वध। अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण बाबा जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 8 भगवान नरसिंह देव द्वारा उससे असुर पहले राज का वध। जो श्लोक पढ़ना है ना प्रभु, श्लोक। हाँ, उससे पहले जो श्लोक हम लोग रोज पढ़ रहे हैं उसका पाठ करते हैं। भगवत गीता। अच्छा, मैं इधर दिखा भी देता हूँ क्योंकि कई वक्त लोग हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु, हमें दिखता नहीं प्रभु जी। ठीक है। पॉइंट वन। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे क्षेत्रे संवेदितानि समकः आयुर्भुवः पाण्डवास्त्वया समका जय। यस मित्रों पढ़िए। जैसा कि इस अध्याय में अमित प्रभु आप म्यूट हो गए। जैसा कि इस अध्याय में बताया गया है, हिरण्यकश्यप अपने ही पुत्र भक्त प्रहलाद महाराज को मार डालने हेतु उद्यत था। किंतु उस असुर के समक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नरकेशरी अर्धसी अर्ध मनुष्य के रूप में प्रकट हुए और उसका वध कर दिया। भक्त प्रहलाद महाराज के उपदेशों का पालन करने से असुरों के समस्त पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के प्रति अनुरुक्त हो उठे। जब यह अनुराग प्रकट हो गया तो षंड अमर नामक उनके शिक्षक अत्यंत भयभीत हो उठे कि ये समस्त बालक श्री भगवान के प्रति अधिकाधिक अनुरुक्त हो उठेंगे। अतएव अपने आप को असहाय पाकर वे हिरण्यकश्यप के समीप गए और भक्त प्रहलाद की शिक्षा के प्रभाव का विस्तार से वर्णन करने लगे। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को मार डालने का निश्चय किया। हिरण्यकश्यप इतना क्रुद्ध हुआ था कि भक्त प्रहलाद उसके पैरों पर गिर पड़े और उसे शांत करने हेतु अनेक बातें कही, किंतु वे अपने असुर पिता हिरण्यकश्यप को प्रसन्न नहीं कर पाए। असुर हिरण्यकश्यप अपने आप को श्री भगवान से बड़ा विज्ञापित करने लगा, किंतु भक्त प्रहलाद महाराज ने यह कहते हुए उसे चुनौती दी कि वह ईश्वर नहीं है। उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का गुणगान करना प्रारंभ कर दिया और घोषित किया कि श्री भगवान सर्वव्यापी हैं, प्रत्येक वस्तु उनके अधीन है, कोई न तो उनके तुल्य है न उनसे श्रेयस्कर है। और इस प्रकार उन्होंने अपने पिता से प्रार्थना की कि वे सर्वशक्तिवान परमेश्वर के सामने विनीत हो। भक्त प्रहलाद महाराज जितना ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का गुणगान करते गए, वह असुर उतना ही अधिक क्रुद्ध होता गया और विचलित होता चला गया। कि हिरण्यकश्यप ने अपने वैष्णव पुत्र से पूछा कि क्या तेरा ईश्वर महल के खंभों में विद्यमान है। भक्त प्रहलाद ने तुरंत ही स्वीकार किया कि चूंकि वे सर्वत्र विद्यमान है, अतः वह इन खंभों में भी है। जब हिरण्यकश्यप ने अपने नन्हे पुत्र से यह दर्शन सुना तो उसने इसे बचकानी बात कहते हुए उसे चिढ़ाया और जोर से अपनी मुट्ठी खंभे पर मार दी। जो ही हिरण्यकश्यप ने खंभे पर प्रहार किया, उससे एक भीषण ध्वनि उत्पन्न हुई। पहले तो असुरराज हिरण्यकश्यप को खंभे के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई दिया, किंतु भक्त प्रहलाद ने के वचनों को सत्य करते हुए श्री भगवान उस खंभे में से नरसिंह देव के अद्भुत अवतार के रूप में प्रकट हुए, जिनका आधा अंग शेर का और आधा मनुष्य का था। हिरण्यकश्यप तुरंत समझ गया कि श्री भगवान का यह अद्वितीय अद्भुत रूप उसकी मृत्यु हेतु ही है। अतएव वह नरसिंह देव से लड़ने हेतु सन्नद्ध हो गया। श्री भगवान कुछ काल तक तो उस असुर से लड़ने की लीला करते रहे। दिन तथा रात के संधि काल में संध्या समय उन्होंने उस असुर को पकड़ लिया और अपनी गोद में सुलाकर अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ डाला। श्री भगवान ने न केवल असुरराज हिरण्यकश्यप को मारा, अपितु उसके अनेक अनुयायी का भी वध कर दिया। जब वहां पर उनसे लड़ने हेतु कोई न रह गया तो वे क्रोध से गर्जना करते हुए उसके सिंहासन पर जा बैठे। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड हिरण्यकश्यप के शासन से मुक्त हो गया और दिव्य आनंद के मारे प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत हर्षित हो उठा। तब समस्त देवता ब्रह्मा जी की अगुवाई में श्री भगवान के समीप आए। इनमें से बड़े बड़े साधु पुरुष, पितृगण, सिद्धगण, विद्याधर, नाग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, चारण, यक्ष, किम पुरुष, वैतालिक, किन्नर तथा अनेक प्रकार के मनुष्य रूप में जीव सम्मिलित थे। वे सब श्री भगवान से थोड़ी दूर ही पर ही खड़े होकर उनकी प्रार्थना करने लगे। श्री भगवान सिंहासन पर आरूढ़ थे और उनका आध्यात्मिक तेज चमक रहा था। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसको बोलते हैं धुआंधार एंट्री। अभी जितने भी मूवीज वगैरह में एंट्री होती है इस तरह एंट्री किसी की नहीं हुई होगी, या जितना भी किया है कॉपी यहीं से किया है।
एक खंबे को तोड़ करके भगवान नृसिंहदेव प्रकट होते हैं, और कोई बातचीत नहीं, सीधा हिरण्यकशिपु का वध करते हैं। उनके क्रोध को शांत करने के लिए किस प्रकार अलग अलग देवता गंधर्व इत्यादि प्रार्थना करते हैं, वो सब वर्णन इस अध्याय में है। श्री नारदो वाच अथ दैत्यसुतः सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितम् जगृहो निर्वधत्वात् नाएव गुरुवनुशिष्यतम्। बबीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। नारद मुनि ने आगे कहा, सारे असुर पुत्रों ने प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेशों की सराहना की और उन्हें अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण किया। उन्होंने षंड तथा अमर्क नामक अपने गुरुओं द्वारा दिए गए भौतिकतावादी उपदेशों का तिरस्कार कर दिया। हरे कृष्ण। प्रभावशाली प्रवचन प्रहलाद महाराज ने दिया कि जितना षण्डमर्क के इतने लंबे साल, इतने लंबे समय में सिखाया था, वो सब असुरी गण बालकों ने छोड़ दिया। और प्रहलाद महाराज के अल्पकाल के प्रवचन का प्रभाव इतना हुआ कि उसको पूरा गंभीरता पूर्वक ग्रहण करा, अर्थात असुर पुत्र भक्ति में संलग्न हो गए। हिमांशी माता जी। तात्पर्य, यह भक्त प्रहलाद महाराज जैसे परम भक्त के उपदेश का प्रभाव है। यदि भक्त योग्य हो, निष्ठावान हो और कृष्ण भावनामृत के प्रति गंभीर हो, तथा यदि वह प्रामाणिक गुरु के उपदेशों का उसी प्रकार पालन करे जिस प्रकार भक्त प्रहलाद महाराज श्री नारद मुनि से प्राप्त उपदेशों का पालन अपना उपदेश देते समय कर रहे थे, तो ऐसा उपदेश प्रभावशाली होता है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, सत्ताम प्रसंगानाम मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथाः। यदि कोई सत अर्थात परम भक्त द्वारा दिए गए प्रवचन को समझने का प्रयास करता है, तो वे उपदेश अत्यंत कर्णप्रिय तथा हृदय को भले लगेंगे। इस प्रकार यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने हेतु प्रेरित होता है और अपने जीवन में इस विधि का अभ्यास करता है, तो वह निश्चित रूप से भगवत धाम लौट जाने में सफल होता है। भक्त प्रहलाद महाराज की कृपा से उनके सभी सहपाठी असुर पुत्र वैष्णव हो गए। उन्हें अपने तथाकथित गुरुओं क्षण तथा अमर की बातें सुननी पसंद नहीं आई, जो उन्हें केवल कटुनीति, राजनीति, आर्थिक विकास तथा ऐसे ही विषयों की शिक्षा केवल इंद्र तृप्ति हेतु दे रहे थे। तो कोई भी किसी भी स्तर पे हो, कितना ही पतित हो, वो भक्ति में अग्रसर हो सकता है अगर वो वैष्णवों की संगति करे। लेकिन गंभीरता का लक्षण क्या होगा? केवल सुनना नहीं, वो गंभीरता से श्रवण करके उसको अपने जीवन में अपनाए, और यही संबंध उसको भक्ति में आगे बढ़ाएगा। अथाचार्य सुतस्तेषं बुद्धिमेकांत संस्थितम् अलक्ष्य भीतस्त्वरितो राज्ञा आवेदयत यथा। देवदत्त प्रभु। जब शुक्राचार्य के पुत्र संड तथा अमरक ने देखा कि सारे विद्यार्थी असुर पुत्र प्रहलाद महाराज की संगति से कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, तो वे डर गए। अतएव वे असुर राज के पास गए और उनसे सारी स्थिति वर्णन कर दी। पहले ही तो एक प्रहलाद नहीं संभल रहा था, उसको इतना प्रयास किया मारने का, चुप करने का, अभी इतने सारे प्रहलाद हो गए, अभी हर बच्चा ही हरि भक्ति कर रहा है। तो षंडमक ने सोचा कि हमारी जान पे आएगी तो पहले ही जाके हम बता देते हैं, तो वो स्वयं जा करके हिरण्यकशिपु को सारा वर्णन बताते हैं। किरण माता जी, किरण जायसवाल। बुद्धि में एकांत संस्थिताम शब्द सूचित करता है कि प्रहलाद महाराज के उपदेशों से सारे विद्यार्थी जिन्होंने उनका उपदेश सुना था, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य कृष्ण भावना में थे। तथ्य यह है कि जो भी शुद्ध भक्त की संगति करता है और उसके उपदेश सुनता है, वह कृष्ण भावना में स्थित हो जाता है और भौतिक चेतना की से विक्षिप्त नहीं होता। शिक्षकों ने अपने विद्यार्थियों में इसे विशेषतः देखा, अतएव वे डर गए, क्योंकि सारे विद्यार्थी वर्ग धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित होता जा रहा था। तो समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जैसे ही पता पड़ा कि जीवन का उद्देश्य क्या है, प्रमाणित गुरु का आश्रय मिला, तीव्रता से उनकी सेवा करने में लग जाना चाहिए। अनर्गल समय व्यर्थ करने से बाद में भक्त को ही पछतावा होता है कि अगर मैं आज से 5 साल पहले जुड़ा था और 5 साल पहले ही गंभीर हो जाता तो आज किस स्थिति में होता। तो बिल्कुल भी समय व्यर्थ किए बिना असुरगण
असुरी बालकों ने तुरंत ही कृष्ण भावनामृत को अपना लिया और ये देख करके षंडमर्क बहुत डर गए। कोपावेश लद्गात्रा पुत्रम हंतुम मनो ददे स्युत्वा पौरुषया वाचा प्रहरादम मतदर्हणम अहेक्षमाण पापेन तिरश्चेनेन चक्षुषा प्रशर्यावन्तं दान्तं बद्धाञ्जलिम् अवस्थितं सर्पापदाहता इव स्वस्नन् प्रकृति दारुण। आशा माता जी पढ़िए। जब हिरण्यकशिपु संपूर्ण स्थिति समझ गया तो वह इतना अधिक क्रुद्ध हुआ कि उसका संपूर्ण शरीर कांपने लगा। इस प्रकार उसने अनंतः अपने पुत्र प्रहलाद को मार डालने का निश्चय कर लिया। हिरण्यकशिपु स्वभाव से ही अत्यंत क्रूर था और अपने आप को अपमानित हुआ जानकर वह पांव से कुचले सर्प की भांति फुफकारने लगा। उसका पुत्र प्रहलाद शांत, विनम्र था, भद्र था। वह इंद्रिय संयमी था और हिरण्यकशिपु के समक्ष हाथ जोड़े खड़ा था। वह अपनी आयु तथा आचरण के अनुसार प्रताड़ना के योग्य न था। फिर भी हिरण्यकशिपु ने टेढ़ी नजर से उसे घूरते हुए निम्नलिखित कटु शब्दों के द्वारा फटकारा। तो इतना छोटा सा बालक अगर कुछ कर भी रहा है तो उसके ऊपर इतना क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन सर्प किसी को डसता है हमेशा कारण नहीं होता उसका। सर्प को इसलिए ईर्ष्यालु जीव बोला गया है। और इसी प्रकार से हिरण्यकशिपु की ईर्ष्या अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई, सारा शरीर कांपने लगा और प्रहलाद को मारने के लिए तत्पर हो गया। मीनू माता जी। तात्पर्य, जब कोई परम अधिकारी भक्त के प्रति दृष्ट बन जाता है तो उसे प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होना पड़ता है। उसकी आयु क्षीण हो जाती है, उस पर गुरुजनों का आशीर्वाद नहीं रह जाता और उसके पुण्यों का फल जाता रहता है। उदाहरणतः हिरण्यकशिपु ने भौतिक जगत में इतनी शक्ति प्राप्त कर ली थी कि वह स्वर्गलोक समेत लगभग ब्रह्मांड के सारे लोगों को जीत सकता है, किंतु अब प्रहलाद जैसे वैष्णव के प्रति अपने दुर्व्यवहार के कारण उसकी तपस्या के सभी फल क्षीण गए। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, आजु शीर्ण यशो धर्म लोकान आशीष एव चा हंति श्रेयसी सर्वाणी पुंसो मह दति क्रम। जब कोई किसी महात्मा के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसकी आयु, ऐश्वर्य, यश, धर्म, संपत्ति तथा सौभाग्य सभी नष्ट हो जाते हैं। कितना महत्वपूर्ण ये उपदेश है। ये तात्पर्य से हमें डरना भी चाहिए, सचेत भी रहना चाहिए। एक वैष्णव के प्रति दुर्व्यवहार और हमारा जीवन खत्म। आयु कम, ऐश्वर्य कम, यश कम, धर्म, संपत्ति, सौभाग्य, कृष्ण भक्ति सब खत्म। वैष्णव अपराध से कितना बच करके हमको रहना चाहिए। हम रहते हैं वैष्णवों के बीच में, शुरू शुरू में बड़ा सम्मान करते हैं, बाद में कैजुअल हो जाते हैं। एंड कैजुअल लीड्स टू कैजुअलिटी। कैजुअल मतलब हम बहुत अवहेलना पूर्वक व्यवहार करने लगते हैं। और कैजुअलिटी मतलब मृत्यु, हमारी आध्यात्मिक मृत्यु हो जाती। तो इसीलिए वैष्णवों के साथ बहुत सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए। ये हमारा ही दुर्भाग्य होगा कि वैष्णवों को हम कैजुअल लेने लगेंगे, अति परिचयता कर लेंगे और उसके बाद हम ही उनके आश्रय में जो आनंद प्राप्त करने वाले थे उसको खो देंगे। इसीलिए हिरण्यकशिपु ने बहुत पाप किए, लेकिन आज हिरण्यकशिपु के पाप का घड़ा कब भरा? जब महाभागवत प्रहलाद को अपराध कर दिया। इसी तरह रामायण में हम देखते हैं रावण ने बहुत कुछ किया, बहुत कामुक कार्य किए, बहुत सारे धर्म विरुद्ध कार्य किए, लेकिन विभीषण को जिस दिन उन्होंने अपराध किया रावण अभागा हो गया। उसी तरह हम देखते हैं, ये स्कंद की शुरुआत में भी हमने चर्चा की थी कि किस तरह महत कोप और महत कृपा इन दोनों के ऊपर निर्भर करता है। दुर्वासना आपके हृदय में आएगी कि सतवासना आएगी। वासना अर्थात इच्छाएं, दुर्वासना आती है महत कोप से। भगवान के भक्तों का अपराध कर दिया, दुर्वासना जागृत हो जाएगी। भगवान के भक्तों को प्रसन्न कर दिया, सतवासना जागृत हो जाएगी। तो कई बार हम लोग प्रश्न पूछते रहते हैं, प्रभु जी इतनी भक्ति करने के बाद भी इच्छाएं क्यों शुद्ध नहीं हो रही हैं, क्यों अनर्थ हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं? क्योंकि वैष्णव को हम प्रसन्न नहीं कर रहे हैं। माधवेंद्रपुरी के दो शिष्य, ईश्वरपुरी और रामचंद्रपुरी। रामचंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी को अप्रसन्न कर देते हैं और जैसे ही माधवेंद्रपुरी उनकी उपेक्षा करते हैं वैसे ही रामचंद्रपुरी के सारे गुण भाष्म बन के उड़ जाते हैं। रामचंद्रपुरी अपराधी बन जाते हैं, निंदुक बन जाते हैं।
तो वैष्णव को कुछ आपसे बदला नहीं निकालना। अगर वैष्णव उपेक्षा कर देंगे, उपेक्षा मतलब अभी इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं, इसे मेरी जरूरत है, अगर वैष्णव के अंदर ऐसा मन में आपके लिए आ जाएगा कि अब इसे मेरी जरूरत नहीं, बस उपेक्षा मात्र कर देंगे, वहीं भक्ति समाप्त, वहीं दुर्वासना जागृत हो जाएगी, इंद्रिय तृप्ति में हम लग जाएंगे, ना नाम जप में मन लगेगा, ना सेवा में मन लगेगा, ना मंगला आरती में मन लगेगा, ना कोई किसी कार्य में मन नहीं लगेगा, केवल वैष्णव की उपेक्षा मात्र से। और ईश्वरपुरी ने माधवेंद्रपुरी की इतनी विनम्र सेवा की, इतनी विनम्र सेवा की, माधवेंद्रपुरी दोनों हाथ उठा करके उनको आशीर्वाद देते हैं। फलस्वरूप चैतन्य महाप्रभु उनके शिष्य बनते हैं। तो एक ही गुरु के दो शिष्य, दोनों उदाहरण, दुर्वासना सतवासना, केवल कृपा से और अपराध से। यह हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद के प्रति दुर्व्यवहार किया। प्रहलाद को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। यहाँ पर क्या लिखा है? प्रहलाद शांत विनम्र उदार थे, इंद्रिय संयमी थे और हिरण्यकशिपु के समक्ष हाथ जोड़ करके खड़े थे। उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान ऐसे अपराधों को क्षमा नहीं करते। श्री हिरण्यकशिपुर्वाच हे दुर्विनीत, हे दुर्विनीत मंडत्मं कुलभेद कराधम स्तब्धं मत् शन्नो तिवृत्तम निश्चेत्वाद्यमक्षयम्। आह्लादनी शक्ति माता जी। हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे उद्दंड, निपट, दुर्बुद्धि, परिवार को कलंकित करने वाले, अरे नीच, तुमने अपने ऊपर शासन करने वाली शक्ति का उल्लंघन किया है, अतएव तू हठी अल्पज्ञ है। आज मैं तुझे यमराज के घर भेजूंगा। हरे कृष्ण। देखो, चेतना हमारी जैसी होती है ना, वैसे हमको सब लोग देखते हैं। कई बार हम लोग चर्चाओं में ये उल्लेख करते हैं कि अरे प्रभु जी, वो जो है ना, वो बहुत दोगला व्यक्ति है। दोगला कौन है? हम ही है, हमको उसके अंदर दिख रहा है। वो ना प्रभु जी आपके सामने विनम्र बनता है, लेकिन बाद में बहुत उद्दंडी है। ऐसा किसका विचार है? हमारा ही विचार है। हिरण्यकशिपु शांत खड़े हुए प्रहलाद को क्या बोल रहा है? ये उद्दंड है, ये निपट दुर्बुद्धि है, ये परिवार को तोड़ने वाला है। और जबकि कौन ये सब कार्य कर रहा है? स्वयं हिरण्यकशिपु कर रहा है। नीच कह करके बोल रहे हैं। हमारी चेतना, आत्ममान मन्यते जगत, हमारी चेतना के स्तर पर ही हम पूरी सृष्टि को देखते हैं, सबको देखते हैं। तो बोल रहे हैं मैं आज तुम्हें यमराज को भेज दूंगा, यमराज के पास भेज दूंगा। तो भगवान भी विचार बना रहे हैं कि अरे इतना अच्छा काम आप कर रहे हो, तो आपको ही पहले हम यमराज के पास भेज देंगे। तात्पर्य आरती माता जी। हिरण्यकश्यपु ने अपने वैष्णव पुत्र भक्त प्रहलाद की भत्सना उनके दुर्विनीत अर्थात असभ्य, उद्दंड या बेशर्म होने के कारण की, किंतु श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इसे दुर्विनीत शब्द का अर्थ सरस्वती देवी की कृपा लगाया है। उनका कहना है कि दु का अर्थ यह भौतिक जगत है। इसकी पुष्टि भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भगवत गीता में दिए गए उपदेश से होती है कि यह भौतिक जगत दुखालयम है, अर्थात भौतिक दशाओं से ओतप्रोत है। वी का अर्थ विशेष होता है और नीत का अर्थ लाया गया। परमेश्वर की कृपा से भक्त प्रहलाद महाराज को भौतिक जगत के लोगों को यह शिक्षा देने हेतु लाया गया था कि वे सब किस प्रकार इस भौतिक अवस्था से बाहर निकले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब समस्त जनता या कुछ जन अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण उपस्थित नहीं रहते तो उनका भक्त उपस्थित रहता है, परंतु ध्येय एक ही होता है, बेचारे बद्ध जीवों को माया के चंगुल से मुक्त करना, जो उन्हें विश्वनाथ दुख चक्रवर्ती देते। ठाकुर एक ऐसे आचार्य हैं जिनको हम रसिक आचार्य बोलते हैं। वो भागवत के श्लोकों का आ, आंतरिक अर्थ भी निकाल सकते हैं। वो हर जगह पर जहाँ हिरण्याक्ष भगवान वराहदेव की अवहेलना कर रहा है, तो हर एक शब्द को स्तुति रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। लेकिन वास्तव में अवहेलना नहीं है, स्तुति है, क्योंकि सरस्वती कभी भगवान की अवहेलना कर ही नहीं सकती। तो कोई भी शब्द व्यक्ति के मुख से निकलेगा वो भगवान की स्तुति मात्र ही है, ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। वहां दशम स्कंद में इंद्र भगवान को अपशब्द बोलते हैं, वो सारे शब्दों का भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गुणगान रूप में प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर हिरण्यकशिपु प्रहलाद को अपशब्द बोल रहे हैं, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर संस्कृत के माध्यम से समझा रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। प्रहलाद वास्तव में भौतिक जगत में आए लोगों को शिक्षा देने के लिए, विशेष रूप से उनका अवतरण हुआ। आगे प्रफुल्ल प्रभु। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और भी बताते हैं कि मंदात्मन
शब्द का अर्थ है मंद, अत्यंत बुरा या आध्यात्मिक अनुभूति में अत्यंत कमजोर। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 1.1.10 में कहा गया है, मंदाह सुमनंदमत्यो मद मंद भाग्या। भक्त प्रहलाद महाराज उन सभी मंदों अर्थात माया वशीभूत जीवों के पथ प्रदर्शक है। वे इस भौतिक जगत में मंद तथा दुष्ट जीवों के भी उपकारी है। कुल भेद कारणम। भक्त प्रहलाद महाराज अपने कार्यों से उन महापुरुषों को मात कर गए जिन्होंने बड़े बड़े कुल स्थापित किए थे। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही परिवार में तथा अपने वंश में विख्यात बनाने में रुचि रखता है, किंतु प्रहलाद महाराज इतने उदार थे कि उन्होंने एक जीव और दूसरे जीव में कोई भेद नहीं बरता। अतः वे प्रजापतियों से भी महान थे जिन्होंने अपने वंशों को स्थापित किया था। स्तब्धम शब्द हठी या जिद्दी का सूचक है। भक्त असुरों के आदेशों की कभी चिंता नहीं करता। जब वे आदेश देते हैं तो वह शांत रहता है। भक्त तो भगवान श्री कृष्ण के आदेशों की ही चिंता करता है, असुरों या अभक्तों के आदेशों की नहीं। वह असुरों को सम्मान नहीं करता, भले ही वह उसका पिता क्यों ना हो। मच्छास नोद वृत्तम। भक्त प्रहलाद महाराज अपने असुर पिता के प्रति आज्ञाकारी न थे। यम क्षयम। प्रत्येक बद्धजीव यमराज के वश में है, किंतु हिरण्यकशिपु कहता है कि वह भक्त प्रहलाद महाराज को ही अपना मोक्षदाता मानता है, क्योंकि भक्त प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को जन्म मरण चक्कर से मुक्त करने वाले थे। प्रहलाद महाराज एक महान भक्त होने के नाते एक योगी से श्रेष्ठ थे। अतएव हिरण्यकशिपु को भक्ति योगियों के समाज में लाया जाना था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इन शब्दों की अत्यंत रोचक व्याख्या की है, जिससे वे विद्या की देवी सरस्वती के पक्ष से समझे जा सके। जैसे एक सरल सरल वाला आप याद रख सकते हो, मंद आत्मा। मंद आत्मा का मतलब क्या है? जो मंद व्यक्ति हो। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोल रहे हैं? मंद आत्मा मतलब जो मंद है उसको आत्मा माने, अपना माने। तो प्रहलाद महाराज मंद लोगों को भी अपना मान रहे हैं, मतलब संसारिक लोगों को भी अपना मान के उपदेश कर रहे हैं। ये करते हैं। उसके बाद बोला है कुल भेद करा धमा। जो कुल के भेद को करे, जो कुल के भेद करने में अधम हो। मतलब प्रहलाद महाराज को कुल का भेद करना आता नहीं है, मेरा कौन है पराया कौन है ये करना आता नहीं है। इसका मतलब सारे विश्व को अपना मानते हैं। तो किस तरह यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं, और इतने दृढ़ है कि किसी भी प्रकार से अपने प्रचार कार्य को बंद नहीं करेंगे। जैसे एक डॉक्टर मरीज कितना भी चिल्लाए, गाली दे, कुछ भी करे, लेकिन उसका इलाज करना बंद नहीं करता। तो इस प्रकार कई कई व्याख्याओं से विश्वनाथ चक्रवर्ती समझा रहे हैं प्रहलाद महाराज के गुण। क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरः तस्य मे भित्त्वन्मूढ़ शासनम किं बलोत्यगा। गायत्री माता जी। हरे कृष्णा। अरे दुष्ट दुष्ट पुत्र प्रहलाद, तुम जानते हो कि जब मैं क्रुद्ध होता हूँ तो तीनों लोग अपने अपने नायकों सहित कांपने लगते हैं। तो फिर तुम किसके बल पर इतने दुष्ट हो गए हो? तुम निर्भीक होकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। हिरण्यकशिपु बोल रहे हैं सारे देवता दिक्पाल इत्यादि थर थर मेरे क्रोध से कांपते हैं। मेरे सामने खड़े होकर भी मुस्कुरा रहा है, मेरे सामने खड़े होकर भी तुझे क्रोध नहीं आ रहा। इतनी शक्ति तुझे आ कहां से रही है? तेरी शक्ति का स्रोत बता। आकर्षणी माता जी। हाँ जी। तात्पर्य, शुद्ध भक्त तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मध्य अत्यंत मधुर संबंध होता है। भक्त कभी भी अपने को शक्तिशाली नहीं मानता, उल्टे उसे इतना दृढ़ विश्वास रहता है कि समस्त संकटों से कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। अतएव वह कृष्ण के चरण कमलों पर पूरी तरह समर्पित हो जाता है। भगवान कृष्ण स्वयं भगवत गीता 9.31 में कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजाना ही नय में भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम निर्भीक होकर घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी विनिष्ट नहीं होता। भगवान ने स्वयं यह घोषणा न करके अर्जुन से घोषित करने का अनुरोध किया, क्योंकि कभी कभी कृष्ण अपना विचार बदल देते हैं। अतएव लोग उन पर विश्वास नहीं भी कर सकते थे। इस तरह कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह घोषित करें कि भगवत भक्त कभी विनिष्ट नहीं होता। यहाँ पर बता रहे हैं कैसे भगवान वास्तव में सारी शक्ति भक्त को प्रदत्त करते हैं। भक्त की सारी शक्ति भगवान से आती है, और इसलिए हम देखते हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भी छोटे छोटे भक्त, मतलब युवक भक्त, ज्यादा उम्र नहीं है,
लेकिन पूरे पूरे नगरी को हिला देते हैं, बड़े बड़े मंदिर स्थापित कर देते हैं, कहीं पर भी जा करके प्रचार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति का संचार भगवान की कृपा से हो रहा है। ये भगवान की ही शक्ति है जिसके बल पर भक्त इतने कार्य कर पा रहे हैं, अन्यथा संभव नहीं है। तो प्रहलाद की शक्ति के स्रोत भगवान है और बाकी सब भक्तों की शक्ति के भी स्रोत भगवान ही है। जितेंद्र प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हिरण्यकश्यपु हैरान था कि उसका 5 वर्ष का बालक इतना निर्भीक कैसे हो सकता है। वह अपने इतने महान तथा शक्तिशाली पिता के आदेश की परवाह न करे। भक्त भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी के आदेश का पालन नहीं कर सकता। ऐसी है भक्त की स्थिति। हिरण्यकश्यपु समझ गया कि यह बालक हो ना हो अत्यंत शक्तिशाली है, क्योंकि वह उसके आदेशों की परवाह नहीं कर रहा था। अतएव हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र से पूछा, क्यों बलहा, तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन कैसे किया? तुमने किसके बल पर ऐसा किया है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रश्न पूछा, प्रहलाद का उत्तर पढ़ते हैं। वैसे 4-5 श्लोक बोले हैं, लेकिन एक ही श्लोक आज पढ़ेंगे कि क्या जोरदार आंसर दिया है। श्री प्रहलाद उवाच न केवलम में भवतश्च राजन सा वै बलं बलीनां च परेशम परे वरेमि स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता। कौशल्या माता जी पढ़िए। भक्त प्रहलाद महाराज ने कहा, हे राजन, आप मेरे जिस बल के स्रोत को जानना चाह रहे हैं वही आपके बल का भी स्रोत है। निस्संदेह समस्त प्रकार के बलों का मूल स्रोत एक ही है। वह न केवल आपका या मेरा बल है, अपितु सबका एक मात्र बल है। उसके बिना किसी को कोई बल नहीं मिल सकता, चाहे चल हो या अचल, उच्च हो या नीच। ब्रह्मा जी सहित समस्त जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बल द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। भूल जाते हैं हम लोग कई बार जो प्रहलाद महाराज अभी बता रहे हैं। चुनौती देते हैं दूसरों को कि आप इतनी शक्तिशाली कैसे हो गए, उसकी इतनी हिम्मत जो मेरे सामने इस तरह बात करे। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं जो मेरी शक्ति का स्रोत है वही आपकी शक्ति का, हम सबकी शक्ति का स्रोत केवल भगवान ही है। वो वहां से सप्लाई बंद कर देंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अहंकार किस बात का है? एकमात्र भगवान की शक्ति से सारी सृष्टि चल रही है, हम सब, आप में सब चल रहे हैं। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं अचल चल ऊंच नीच ब्रह्मा समेत सारे जीव भगवान के नियंत्रण में है, उन्हीं की शक्ति से चल रहे हैं। जय प्रभु पढ़िए। तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, यदा यदा विभूति मत सत्वं श्री मधुजितमेव वा ततदेवावगच्छ त्वं मम तेजो अश्मभ्यवस्। जान लो कि समस्त सुंदर यशस्वी तथा शक्तिशाली सृष्टियां मेरे तेज से एक स्फुलिंग से प्रकट होती है। भक्त प्रहलाद महाराज द्वारा इसकी पुष्टि की जा रही है। यदि कोई मनुष्य कहीं कोई अद्वितीय बल या शक्ति देखता है तो वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उद्भूत हुई है। उदाहरणार्थ अग्नि की कोई कोटियां हैं, किंतु वे सभी सूर्य से ऊष्मा तथा प्रकाश प्राप्त करती हैं। इस प्रकार समस्त जीव चाहे बड़े हों या छोटे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दया पर निर्भर है। मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है कि वह उनकी शरण में जाए, किंतु क्योंकि वह दास है और कभी भी स्वामी का स्वतंत्र पद प्राप्त नहीं कर सकता, मनुष्य स्वामी का पद स्वामी की दया से ही प्राप्त कर सकता है, स्वतंत्र रूप से नहीं। जब तक कोई इस दर्शन को समझ नहीं लेता तब तक वह मूढ़ बना रहता है। दूसरे शब्दों में वह
बुद्धिमान नहीं होता। जिन मूढ़ों या गधों में बुद्धि नहीं होती, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में नहीं जा सकते। तो प्रभुपाद ये हमारे लिए ही लिख रहे हैं। कई बार हमको लगता है हाँ ये मूढ़ और गधे की जो बात हो रही है उनके लिए हो रही है जो भक्त नहीं है। ये हमारे लिए ही बात चल रही है कि हम भक्ति में आने के बाद भी यही सोचते हैं हम शक्तिशाली हैं, हम प्रभावशाली हैं, मेरी वजह से देखो कितनी चीजें चल रही हैं, मैं सबको सही कर दूंगा, मेरे सजेशन की वजह से देखो कितनी कुछ सुधार हो गया मंदिर में आके। तो ये सारी जो भावनाएं हैं वास्तव में मूर्खता है। किधर से बुद्धि की शक्ति आ रही है? भगवान से ही आ रही है। वो जब तक किसी जीव को शक्ति नहीं देंगे वो कोई कार्य करने के लिए सक्षम नहीं रहेगा। स्वाति माता जी। जीव की अधीन अवस्था समझने में लाखों जन्म लग जाते हैं, किंतु जब कोई वास्तव में विज्ञ हो जाता है तो वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाता है। श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपदन्ते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। जो जीव वास्तव में ज्ञानी होता है वह अनेक जन्मांतरों के पश्चात मुझे समस्त कारणों का कारण समझकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भक्त प्रहलाद महाराज महात्मा थे, अतएव उन्होंने श्री भगवान के चरण कमलों में पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया था। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि उनके भगवान श्री कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उन्हें सुख सुरक्षा प्रदान करेंगे। इस प्रकार का जो साक्षात्कार है इतना आसान नहीं है, हर किसी को नहीं आता। बहुत मुश्किल से कई कई जन्मों की भक्ति के बाद, आश्रय के बाद, भक्तों की संगति के बाद इस तरह का साक्षात्कार आता है जो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। आगे भी बहुत सुंदर उपदेश हैं। और कल आप लोग जब आएंगे तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध करके बैठना, क्योंकि कल ही भगवान नरसिंहदेव का आविर्भाव होगा हमारे इस अध्याय में। श्लोक नंबर 17 में भगवान नरसिंहदेव का प्राकट्य का वर्णन है। हरे कृष्ण। वीरेंद्र श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। यस, किसी का कोई प्रश्न है? जैसे हमने देखा कि इससे हमें क्वालिटीज के बारे में देख रहे थे कि भक्तों में जो क्वालिटीज देखते हैं वगैरह, कभी कभी उनकी कुछ क्वालिटीज हमको भी लगता है उनमें कि ये भगवान ने उनमें विशेष कर दी है, पर उसके प्रति एक ईर्ष्या उत्पन्न होती है। तो कहीं ना कहीं वो ईर्ष्या हम भगवान से कर रहे हैं, तो उससे कैसे बच सकते हैं? ईर्ष्या है वो शुरुआत होती है काम से। जैसे हिरण्यकशिपु काम का प्रतीक है, काम वासनाओं का प्रतीक है, और वो काम वासनाएं प्रगाढ़ होते होते क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य और अंत में ईर्ष्या के रूप में परिणित होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं एकदम अंतिम लेटेस्ट हिरण्यकशिपु का अनर्थ यहाँ पर क्या दिख रहा है? ईर्ष्या दिख रही है प्रहलाद महाराज। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को शुद्ध करना है। ये रूट इसका क्या है? काम वासना है। तो ये कैसे शुद्ध होंगी? वैष्णव सेवा से शुद्ध होंगी, जैसा हम बता रहे हैं। तो जैसे वैष्णवों के प्रति ईर्ष्या है, उन्हीं वैष्णवों को सेवा करने से इसका समाधान हो। तो हमें प्रयास करना है विनम्र भाव से, बिना मान सम्मान की अपेक्षा करे अगर वैष्णवों की सेवा करने के लिए हम तत्पर होंगे, धीरे धीरे ईर्ष्या समेत सारे अनर्थों से हम मुक्त हो जाएंगे। और कम से कम पहचान में तो आ रहा है कि इस तरह ईर्ष्या हमारे हृदय में है। तो ये भी एक अच्छा लक्षण है, क्योंकि कई लोगों को तो पहचान में नहीं आता कि ईर्ष्या है। वो ये सोचते हैं कि हम तो सही बोल रहे हैं, फिर सब लोग हमारे ऊपर नाराज क्यों हो रहे हैं। मानो एक स्वीट बांटी जा रही है संडे फीस्ट में, और एक व्यक्ति को कड़वी लग रही है, बाकी सबको मीठी लग रही है, और वो माइक पे चिल्ला रहा है कि स्वीट कड़वी है, स्वीट कड़वी है, कोई मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है। तो उसको क्या करेंगे हम लोग? उसको बुला के बोलेंगे, चाचा जी आपको जॉइंडिस हुआ है, सबको मीठी लग रही है, आपको ही कड़वी लग रही है। तो ईर्ष्या क्या करती है? जिसके अंदर गुण है वो भी अवगुण दिखाती है, और व्यक्ति को लगता है मैं तो सही बोल रहा हूँ, कोई मान क्यों नहीं रहा है। इनको सम्मान देना ही नहीं चाहिए, इनको माइक पे देना ही नहीं चाहिए, इनको खड़ा करना ही नहीं चाहिए, इनको ये सेवा की जिम्मेदारी होनी ही नहीं चाहिए, फिर भी दिए जा रहे हैं। क्या देख नहीं पा रहे हैं? नहीं, आपको अभी जॉइंडिस हुआ है, तो आपको क्या करना है? आपको मेडिसिन लेनी है। अगर विनम्र सेवा की जाए तो फिर धीरे धीरे वो ईर्ष्या से जीव मुक्त हो सकता है। अनुराधा माता जी। सुनीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। प्रभु जी, एक तो ये रिक्वेस्ट थी
कि जब हम ये शोक का वो करते हैं तो उस समय क्या सबकी आवाज आती है ना, तो कुछ प्रॉपर सुनाई भी नहीं देता है। तो उसकी लय कैसे बनानी है वो उसके लिए केवल आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सभी लोग बोलना श्लोक, लेकिन सब म्यूट करके तेज तेज बोलना, जितना तेज बोल सकते हो बोलना, लेकिन म्यूट पे रहना। ठीक है, तो क्या बाकी भक्तों को डिस्टर्ब नहीं होगा। ओके, थैंक यू। और प्रभु जी एक क्वेश्चन ये था कि जैसे प्रहलाद महाराज इतने टाइम तक गर्भ में रहे, तो उनको तो भक्ति के लिए बहुत ज्यादा समय मिला, लेकिन हम लोगों को तो ऐसा जैसे नहीं है हमारे पास कि तो प्रहलाद बहुत ही कम महाराज को समय है। उपदेश ही मिलते रहे गर्भ में, ऐसा नहीं है। अगर मिला तो भी इसलिए मिला क्योंकि उसने उसकी वैल्यू की। अगर हम हमारे गुरु के उपदेशों की वैल्यू करेंगे, हमको भी मिलता रहेगा। हमको क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हमें उसकी उतनी वैल्यू नहीं। भगवान उसी को कृष्ण भक्ति देते हैं जो उसको पाने के लिए उत्सुक हो, जो उसको पाने के लिए गंभीर हो। तो हमें साधुओं का संग क्यों उतना नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम उसके लिए गंभीर नहीं है। जितना गंभीर हम होते जाएंगे उतना साधु हमारे सामने प्रकट होगा, उतना गुरुदेव का संग हमको मिलेगा। लेकिन जब तक हम लायक नहीं बनेंगे, वो संग कैसे मिलेगा? प्रहलाद ने उस निर्देश को, उस आदेश को गंभीरता से स्वीकार किया, इसलिए उनको कृपा मिलती ही जा रही है। जन्म के बाद भी मिलती जा रही है और आगे भी मिलेगी। आप अभी देखेंगे हिरण्यकशिपु के वध के बाद भी ऐसा नहीं है प्रहलाद की कहानी वहीं खत्म हो गई। उसके बाद भी भगवान प्रहलाद की मदद करते रहेंगे, उसके बाद भी नारद मुनि की संगति उनको मिलती रहेगी। तो ये भक्त का गंभीरता का फल है। मुकुल प्रभु। प्रभु जैसे हम देख रहे हैं कि हिरण्यकशिपु मतलब अलग अलग प्रकार से अपशब्द बोल रहा था प्रहलाद महाराज को। लेकिन उससे वो लाइक प्रभावित नहीं हुए थे क्योंकि वो लाइक भगवान की चेतना से युक्त थे। लेकिन हमें जब कोई अपशब्द बोलता है तो हमारी जो चेतना है मतलब उसी से लाइक दूषित हो जाती है। या फिर किसी व्यक्ति को हम देख लेते हैं जिसने हमें अपशब्द बोला है तो सारी जो बातें हैं या कारण दुर्विचार ये है, इसका कारण ये है कि हमारे पास दुनिया भर का समय है। सबसे बड़ा कारण ये है, हम फालतू है, फ्री है, इसलिए हम इतना टाइम इनके ऊपर वेस्ट वेस्ट करते हैं। अगर हम व्यस्त रहें गुरु की सेवा में, प्रभुपाद के चिंतन में, तो कोई व्यक्ति अगर हमें अपशब्द बोलेगा भी, हमारे पास टाइम ही नहीं है उसके बारे में सोचने के लिए। जैसे मानो आप आईआईटी का एग्जाम लिखने के लिए जा रहे हो या कोई कॉम्पिटिटिव का एग्जाम लिखने के लिए जा रहे हो। रास्ते में आपका शत्रु मिलके आपको गाली देगा, तो उसके साथ झगड़ा करने के लिए रुकोगे कि आप एग्जाम हॉल में टाइम पे पहुंचने के लिए अग्रसर रहो? आपको पता है मेरा एग्जाम ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये फालतू व्यक्ति के पास टाइम वेस्ट करने के लिए मेरे पास समय नहीं। उसी तरह जो व्यक्ति के पास पर्याप्त सेवा हो, जो व्यक्ति के पास पर्याप्त साधना करने की उत्सुकता हो, अरे सारी प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़नी है, उनको गंभीरता से अध्ययन करना है, प्रभुपाद की सेवा करनी है, प्रचार करना है, पूरा उज्जैन नगरी खाली पड़ा है उसको हमको भक्त बनाना है, तो ये सब अगर हमारे मन में रहेगा तो दो चार बात कोई लोग बोल भी देंगे तो उसके लिए हमारे पास समय नहीं रहेगा। तो खाली दिमाग शैतान का घर। तो कीप योर सेल्फ सो बिजी दैट यू डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, सुनीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न कल की संडे क्लास से है प्रभु जी, कि क्या ये कर्म ही हमारे रिश्ते भी निर्धारित करते हैं क्या? हमारे बिल्कुल पिछले कर्मों से ही हमारे रिश्ते। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे क्या होता है, एक जीव ने एक प्रकार के कर्म करे, अब उसको फल मिलना है। अब क्या होता है, कई ऐसे जीव होते हैं जो एक जैसे कर्म करते हैं। मान लो किसी को अपने कर्म फल के अनुसार इस जन्म में आग से जल करके मरना था, फॉर एग्जाम्पल। अब ऐसे कई जीव हो सकते हैं जिनको आग से जल के मरना होगा। तो यमराज क्या करते हैं, उन सबको एक बिल्डिंग में फ्लैट दिला देते हैं कि तुम सब एक साथ रहो, और उस बिल्डिंग में आग लग जाती है तो वो एक साथ जल जाते हैं। अब किसी के भाग्य में ये है कि उसको ट्रेन में मरना है, तो उस दिन ट्रेन में वही लोग चढ़ेंगे जिनके कर्म में सबके में कॉमन था कि ट्रेन एक्सीडेंट में उनको मरना था या टांग टूटनी थी या जो भी होना था, तो वो एक साथ जाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मानसिक प्रताड़ना परिवार से मिलनी है, तो ऐसे यमराज उस सब परिवार के एक जनों को ऐसे इकट्ठा कर देते हैं जो एक दूसरे को मानसिक प्रताड़ना देंगे। तो ये सबका, इसको बोलते हैं कलेक्टिव कर्म। एक साथ कौन अलग अलग व्यवस्था करेगा? तो यमराज एक साथ, इसको बोलते हैं थोक के भाव। थोक के भाव से कर्म उनके निपटा देते हैं। तो इसलिए परिवारजन संबंध भी कर्म अनुसार ही हमको मिलते हैं। शिवानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु।
प्रभु जी मतलब भक्ति में हम देखते हैं मतलब हमारे अंदर अहंकार और ईर्ष्या कैसे आती है हमको पता भी नहीं चलता है। भक्ति में नहीं आती माता, वो है हृदय में, ऑलरेडी है। अभी भक्ति की जब झाड़ू उस पे लग रही है ना, तो वो ईर्ष्या रूपी धूल उड़ रही है। वो तो ऑलरेडी थी अंदर, ये सारे अनर्थ हमारे अंदर थे, लेकिन बैठे हुए थे शांति से, क्योंकि हम माया के कैंडिडेट थे। हम माया की गोद में सो रहे थे, तो उनको कोई चिंता नहीं थी, हाँ इसके तो गर्दन कटने ही वाली है, कोई समस्या नहीं है। जो बकरी कसाई घर से भागने लगती है, उसके पीछे कसाई भागता है। जो आसानी से वहां बंधी हुई है, उसके पीछे कसाई की चिंता ही नहीं है, इसको तो मैं काट ही दूंगा। अब क्या होता है, भक्ति में आके हमारे हृदय का शुद्धिकरण शुरू होता है। वो हरिनाम रूपी झाड़ू जब साफ करती है हृदय को, उस समय पे ये अनर्थ उड़ने लगते हैं। और तब देखते हैं, अच्छा ये भी था क्या मेरे अंदर, काम भी थी, क्रोध भी था, ये सब स्थिति हमारी हृदय की थी क्या। ये समझ में आने लगती है भक्ति में आने के बाद। जैसे मानो कोई ब्लड टेस्ट कराया ही नहीं जीवन भर, उसको पता ही नहीं पड़ेगा उसके कौन से विटामिन कम है, कौन सा क्या ज्यादा है। जिस दिन रिपोर्ट कराता है उस दिन पता पड़ता है। तो ऐसा थोड़ी कि रिपोर्ट वाले ने डाल दिया तुम्हारे अंदर, रिपोर्ट वाले ने गड़बड़ कर दी, नहीं, वो ऑलरेडी थी, रिपोर्ट ने केवल दिखाया कि देखो ये तुम्हारी समस्या है। क्यों जय प्रभु, सही है ना, प्रभु की पैथोलॉजी है। इस प्रकार से स्थिति होती है। तो है अनर्थ, ईर्ष्या इत्यादि सब भक्ति के माध्यम से अब दिख रही है, प्रकट हो रही हमको प्रभु जी कैसे बचना चाहिए इन सब चीजों से। है। बस वही, जो भक्ति की आश्रय लेना है, श्रवण कीर्तन के माध्यम से आगे बढ़ना है। बच तो हम क्या ही पाएंगे, लेकिन भगवान हमको इन अनर्थों से मुक्त कर देंगे। धीरे 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 चेतो दर्पण मार्जन, हम प्रतिदिन शिक्षाष्टकम का पाठ करते ही है, भगवान हमारे हृदय को शुद्ध करेगा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। ये वैक्यूम क्लीनर है, भक्ति मतलब वैक्यूम क्लीनर। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मेरे दो प्रश्न हैं, एक आज क्लास से, एक साधना से। क्लास से प्रभु जी ये था कि जो भक्त प्रहलाद महाराज इतने कम उम्र के हैं और इतना मतलब गहरी गहरी बातें, मतलब शिक्षाप्रद बातें बता रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि इन प्रीवियस कुछ स्टोरी है क्या जो यहाँ पे नारद मुनि के संग मिले और कुछ। प्रीवियस स्टोरी है, इतिहास है प्रहलाद महाराज का, लेकिन मैं उसको वर्णन करने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि प्रहलाद महाराज बने नारद मुनि की कृपा से। ये वैष्णवों की कृपा के कारण इस स्थिति पे पहुंचे। पूर्व इतिहास है, वो एक बार नृसिंह मंदिर में जाते हैं, उस दिन उनका झगड़ा हो जाता है उनकी संगिनी के साथ पूर्व जन्म में। और उस दिन वो उसी मंदिर में रहते हैं, तो उस मंदिर को साफ भी कर देते हैं। उस दिन नरसिंह चतुर्दशी होती है, और उस कारण से उनको सुकृति मिलती है अगले जन्म में नरसिंह भगवान की अर्चना आराधना करने की। लेकिन वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आप उसके ऊपर विचार करोगे, इसका मतलब केवल सत्कर्म करने से भक्ति मिल जाएगी, ऐसा तो होता नहीं है। नारद मुनि की कृपा से उनको भक्ति मिली, और ये बाद में प्रहलाद महाराज बोलेंगे भी अपनी प्रार्थनाओं में। प्रहलाद महाराज बोलेंगे कि मैं तो मूर्ख था, अंधों का अनुसरण करके मैं तो कुएं में गिरने वाला था, आपके शुद्ध भक्त नारद मुनि ने हाथ पकड़ के मुझे बचाया, आप तक मुझे लेकर के आए। अभी ऐसे नारद मुनि की सेवा में कैसे छोड़ दूं, आप मेरे सामने खड़े हो, लेकिन आपसे ज्यादा मुझे नारद मुनि की सेवा करने की आकांक्षा है। तो मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं जन्म जन्म अपने गुरु की सेवा करता रहूं। ये नारद मुनि के प्रति उनकी कृतज्ञता, उनका समर्पण के कारण प्रहलाद महाराज बने। जो मैं बता भी रहा था, महत कोपात महत कृपा महत अनुग्रहात, ये दोनों सप्तम स्कंद के मुख्य विषय वस्तु है। तो जी एक्चुअली मैं ये समझ, यही था मेरा प्रश्न भी कि नारद मुनि का ये आशीर्वाद भी, संग भी मिलना भी तो ये कृपा था। मैं इसीलिए पूछना चाह रहा था ये अहेतु क्योंकि की कृपा होती है। वैष्णवों की कृपा का भी अगर कुछ कारण हो जाएगा, तो इसका मतलब वैष्णव भी कैलकुलेशन करके जा रहे हैं क्या। वैष्णव की कृपा हेतु की होती है, वो तो सब जीवों को उद्धार करना चाहते हैं। नारद मुनि केवल भ्रमण करके भगवान का प्रचार ही कर रहे हैं। लेकिन कोई कैलाश जैसा मिलता है जो बोलता है बाद में आना, बाद में आना। कोई प्रहलाद जैसा मिल जाता है जो स्वीकार कर लेता है। तो बिल्कुल लाउड स्पीकर लगा के वैष्णव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन गंभीर व्यक्ति तो हो, स्वीकार करने वाला तो हो, उसको कृपा मिल जाएगी। वैष्णव की कृपा का कोई हेतु नहीं है, वह हेतु की है। प्रभु जी अब इसी से रिलेटेड था
साधना में कि प्रभु जी मैं देख रहा हूँ इतना सुंदर से प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, और हमारे पास बुक्स भी अवेलेबल है, लेक्चर्स भी है इतने सारे वरिष्ठ भक्तों के प्रभुपाद के। अब इसको प्रैक्टिकली प्रभु जी हम चाह रहे हैं कि इसको फॉलो करें, तो थोड़ा सा आप मार्गदर्शन दीजिए कि मैं में रेगुलर एक ही बात याद रखना है जो प्रहलाद महाराज ने बताया, अर्थदम अध्रुवम। मनुष्य जीवन अर्थदम है, भगवत प्राप्ति करा सकती है, लेकिन अध्रुवम भी है, कभी भी छीनी भी जा सकती है। हम लोग क्यों भक्ति में ढीले डाले रहते हैं? हमको लगता है आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करता है, जब जीना है बरसों। ये हमारी समस्या है। अगर हम ये समझ जाएं कि ये क्षणभंगुर जीवन है, अगर आज मेरी मृत्यु हो जाए तो क्या मैं तैयार हूं भगवत धाम जाने के लिए? क्या मैंने गुरु के आदेशों को पालन किया गंभीरता से? आज मेरी मृत्यु हो जाए, मैं प्रभुपाद की पुस्तक पढ़े बिना ही मर जाऊंगा। तो क्योंकि हमारे मन में वो तीव्रता नहीं है, इसलिए हम लोग कल के ऊपर टालते रहते हैं। अगर ये विचार किया जाए कि वास्तव में मेरा जीवन कितना क्षणभंगुर है, और जल्दी जल्दी अगर मैं नहीं करूंगा तो ये जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा, जैसे करोड़ करोड़ जीवन पहले व्यर्थ हो गए। इसलिए वो गंभीरता, तीव्रता हमारे जीवन में आना चाहिए। बाह्य परिस्थिति कभी सुधरने वाली नहीं है, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। और वैष्णव भी आपको सांत्वना ही देंगे, कोई बात नहीं प्रभु जी, थोड़ा और समय निकालिए, सब ठीक हो जाएगा। वैष्णव तो करुणावान है, वो तो आपको आपको सांत्वना ही देंगे। लेकिन आपको सोचना है कि कितना दिन मैं इस तरह भक्ति करूंगा। ये ढीली ढाली भक्ति करते करते अगर मेरा जीवन छूट गया तो क्या मैं भगवान के आश्रय में पहुंच पाऊंगा? इसलिए गंभीरता से भक्ति का अनुसरण करना चाहिए, आज से ही करना चाहिए। जी थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की।